हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 27 अप्रैल और आज हम लोग सब पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर को, जिसमें दोस्तों 21 अप्रैल 2025 लेकर 26 अप्रैल 2025 तक जितने हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे हम लोग सब आज एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं, अन्यथा दोस्तों इसका आप आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। तो आप ये देख सकते हैं कि हु हैज़ डिस्कवर्ड होस्ट प्रोटीन टू फाइट जर्म दैट द हार्म द ह्यूमन बॉडी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। इसे बॉम्बे IIT के द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश में इंटरनेशनल बीट अलायंस जो कि मुख्यालय को स्थापित किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बीट कैट अलायंस एस्टैब्लिश। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि किस देश में इंटरनेशनल बीट कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है, तो यह भारत में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर केवल आपको देते चलना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिस्कशन पार्ट्स है मैंने आपको पूरी तरीक़ा से डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। केवल दोस्तों मैं आपके सामने इस लेकर आया हूँ कि आपने एक सप्ताह में कितने सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़े हैं और कितने आपने याद किए हैं। ठीक है, उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसका और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से आप प्रतिदिन का करंट अफेयर को देख सकते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं कि किस देश के साथ भारत ने पहली बार जो कि रक्षा समझौता किया। ठीक है, तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया साइंड ए डिफेंस एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ में पहली बार जो कि रक्षा समझौता किया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है पुर्तगाल है, स्लोवाकिया है, जापान है और डेनमार्क है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें की जाए तो स्लोवाकिया के साथ जो है भारत ने पहली बार जो है रक्षा समझौता किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस राज्य में भारत की पहली जो कि लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और असम है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है कि भारत की सबसे लंबी अगर रेल सुरंग का निर्माण किया गया है तो ये कहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में इस चीज़ को किया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में किसी फ्रेंच लग्जरी का ब्रांड एम्बेसडर चैनल द्वारा पहला भारतीय ब्रांड जो कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे जो कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल के द्वारा अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं आलिया भट्ट है, करीना कपूर है, आन्या पांडे हैं या फिर विद्या बालन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें आन्या पांडे की थी, तो आन्या पांडे को दोस्तों यहाँ पर फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल के द्वारा भारत की पहली जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि जीटेक्स नामक अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो किस देश में है। ठीक है, तो अफ्रीका बिगेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो कॉल्ड जीटेक 2025 was held in which
ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों वही बातें कही जा रही है कि जीटेक्स 2025 नामक अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो किस देश में है। ठीक है, तो ऑप्शन है मॉरिशस है, तंजानिया है, मोरक्को है और बोत्सवाना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें मोरक्को की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मोरक्को की बात करें, ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो टेक और स्टार्टअप शो यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को जो यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मनाया जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ठीक है, तो किस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 अप्रैल है, 19 अप्रैल है, 21 अप्रैल है और 23 अप्रैल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो 21 अप्रैल को देख सकते हैं कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसरो और नासा किस मिशन, देख सकते हैं इसरो और नासा किस वर्ष निसार नामक अपना पहला प्रमुख सहयोगी पृथ्वी मिशन जो कि शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन विच ईयर विल इसरो एंड नासा लॉन्च देयर फर्स्ट मेजर कोलेबोरेटिव अर्थ साइंस मिशन कोड, इसको निसार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है 2040 में, 2027 में, 2030 में, 2025 में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो 2025 की, तो 2025 में इसरो और नासा देख सकते हैं कि निसार नामक अपना पहला जो कि प्रमुख सहयोगी पृथ्वी मिशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पोर्ट चेप स्ट्रम इनविटेशनल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को जीता है। तो देख सकते हैं कि इन विच कंट्री वाज द पोर्ट चेप स्ट्रम इनविटेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन विच नीरज चोपड़ा ऑन द गोल्ड मेडल। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही है कि पोर्ट चेप स्ट्रम इन्वेस्टनल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को जीता है। तो ऑप्शन है इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, यूएई है और जॉर्डन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यह टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ, तो यह टूर्नामेंट जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को जीता है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि द चीफ मिनिस्टर एंड द पाई नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो हु हैज़ रिटेन द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई विच वाज लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, तो वही बातें कही यार दोस्तों कि द चीफ मिनिस्टर एंड द पाई नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अमरजीत सिंह दुल्लत है, बानू मुश्ताक है, हांगकांग है या फिर कस्तूरी रे है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करें अमरजीत सिंह दुल्लत की, तो अमरजीत सिंह दुल्लत के द्वारा द चीफ मिनिस्टर एंड पाई पुस्तक को लिखी गई है जिसे हाल में ही इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है जिसमें भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इन विच कंट्री वाज द एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विच इंडिया ऑन 11 मेडल। ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि सऊदी अरब है, भारत है, अमेरिका है और श्रीलंका है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में देख सकते हैं कि एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित किया गया जिसमें भारत ने टोटल 11 मेडल को जीते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्न में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है दोस्तों का ICAR का किसे जो है DG नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार को, सतीश कुमार को, डॉक्टर मांगी लाल जाट को या फिर BVR सुब्रमण्यम को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात की डॉक्टर मांगी लाल जाट को, तो मांगी लाल जाट को जो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगले
राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया है, ठीक है। देख सकते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि अरविंद श्रीवास्तव हैं, सोहानी राजोला हैं और पूनम गुप्ता हैं, सुनील कक्कड़ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें अरविंद श्रीवास्तव को, तो अरविंद श्रीवास्तव को जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले राजस्व सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो आप जो है अरविंद श्रीवास्तव के नाम को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभयारण्य में कूनो नेशनल पार्क एमपी से 2 चीते को स्थानांतरित किए गए, ठीक है। यानी इन विच सेंचुरी हैज़ 2 चीताज हैज ट्रांसोलेक्टेड फ्रॉम द कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए है गांधी सागर अभयारण्य है, पलामू अभयारण्य जो झारखंड में है, ठीक है। और उसके बाद चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में है, और रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हुई, ठीक है। तो देख सकते हैं कि गांधी सागर जो कि सेंचुरी है एमपी में है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कूनो नेशनल पार्क एमपी से 2 चीते को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 को देख सकते हैं कि अमेरिका के किस शहर के द्वारा BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई, ठीक है। तो विच सिटी ऑफ अमेरिकन हैज डॉक्टर BR अम्बेडकर डे हैज बीन अनाउंस, ठीक है। तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि अमेरिका के किस शहर के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन है लॉस एंजल्स है, शिकागो है, न्यूयॉर्क सिटी है या ह्यूस्टन है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें न्यूयॉर्क सिटी की बात करें हम, तो यहाँ से जो है अमेरिका के एक शहर है और यहाँ से जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के दिवस की घोषणा की गई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि दी झीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को PM मोदी करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि द बिझम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो विच विल बी इनोग्रेटेड बाय द PM मोदी ऑन, देख सकते हैं कि 2 मई 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि केरल की बात करें तो केरल राज्य में बीझम जो कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कि बन कर तैयार हो गया है और इसे PM मोदी के द्वारा 2 मई 2025 को इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो 18 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 16 अप्रैल को या फिर अप्रैल 24 को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि देख सकते हैं कि 10 मई 2025 को इंटरनेशनल स्पेस जो कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे, ठीक है। तो आप ये आंसर को बताने के प्रयास करेंगे कि शुभांशु शुक्ला है, कुश मैनी है, संग्राम सिंह है या फिर गोपी थोटा कुरा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 मई 2025 को अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले जो पहले भारतीय कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला बने है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला बने, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि संस्कृति का 5वां अध्याय, ठीक है, संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। यह किनके भाषणों का संकलन है, ठीक है। तो ए बुक टाइटल द 5th चैप्टर ऑफ कल्चर, ठीक है, तो हैज़ बीन रिलीज, इट इज ए कंप्लीशन ऑफ द हुश स्पीच। तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि संस्कृति का 5वां जो अध्याय पुस्तक का जो विमोचन किया गया है और इनमें किसके भाषणों का संकलन है। तो ऑप्शन है अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, S जयशंकर हैं या PM मोदी हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर PM मोदी की बात करें हम, तो वो संस्कृत का जो 5वां अध्याय है जिसका विमोचन किया गया है, तो PM मोदी के भाषणों का इसमें संकलन किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय वायुसेना
किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसको डेजर्ट देख सकते हैं कि फ्लैग 10 में शामिल हुई, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल, आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात है, उज्बेकिस्तान है, मोरक्को है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें हम, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में यहाँ पर जो शामिल हुआ कौन, तो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में, ठीक है, भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। देख सकते हैं कि हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हु विल विजिट इंडिया इन अप्रैल 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कमला हैरिस है, जेडी वेंस है, जो बाइडेन है और रॉन डेसेंटिस है, ठीक है। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें जेडी अगर बेस्ट की बात करें हम, तो इन्होंने भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर रिसेंटली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है भागवत गीता है, नाट्यशास्त्र है, दुर्गा पूजा है या फिर बौद्ध ए और बी दोनों हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रहा है कि भागवत गीता और अगर नाट्यशास्त्र की बात करें हम, तो यहाँ दोनों को जो है यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में से शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे कि हुआ जियांग ग्रैंड ब्रिज कहा जाता है का निर्माण किया, ठीक है। तो विच कंट्री हैज बुल्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है जापान है, दक्षिण कोरिया है, चीन है और थाईलैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम चीन की, ठीक है। तो चीन के द्वारा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे कि हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, जिसका निर्माण किया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा देश 2026 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन बाजार बन जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बाय 2026, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है चीन है, रूस है, फ्रांस है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर भारत की बात करें हम, तो भारत जो 2026 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन बाजार बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत चीता परियोजना के तहत में बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी चीताज विल बी जो बाउट टू इंडियन फ्रॉम बोत्सवाना अंडर द इंडियन चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है 5 चीते, 2 चीते, 8 चीते और 6 चीते। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो 8 चीते को आप देख सकते हैं कि चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से जो कि भारत लाए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि DPS जो कि फ्लेमिंग झील किस राज्य में स्थित है जिसे कि संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि DPS फ्लेमिंग लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज़ बीन डिक्लेयर ए कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है राजस्थान है, केरल है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जो DPS फ्लेमिंग झील है जिसे कि संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि DPS फ्लेमिंग झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा, ठीक है। विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन इंटायरली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन है पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है और अमरावती है। तो आप इसका आंसर बताएंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम अमरावती को, तो अमरावती जो है पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है अमरावती को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला देख सकते हैं। ठीक है, सिकियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, जिसे बाबा बोखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सिकियांग टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच विल बी नो एज ए बाबा बोखनाग टनल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है और उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर सिकियारा सुरंग की बात करें कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड में है। ठीक है, जिससे कि बाबा बोखनाग के नाम से इसे आप जाना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल से किस देश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, यानी गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बेक ऑन ए 2 days विजिट टू द विच कंट्री फ्रॉम अप्रैल 20 को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कोलंबिया है, सऊदी अरब है, कतर है और ओमान है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम सऊदी अरब, ठीक है, तो सऊदी अरब की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को 2 दिन की यात्रा पर गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि पहली बार जो कि सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो वेयर द सूर्य किरण एरोबेटिक शो वाज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार किया गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पुणे है जो कि महाराष्ट्र में, पटना बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा और हैदराबाद तेलंगाना। तो आप इसके आंसर फास्ट देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात सूर्य किरण एरोबेटिक शो का, ठीक है, तो इसका आयोजन जब पटना बिहार में इसे पहली बार किया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो विच टाइप ऑफ डायबिटीज हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है टाइप 3 मधुमेह है, टाइप 4 मधुमेह है, टाइप 5 मधुमेह है और टाइप 6 मधुमेह है। तो आप इसका देने का प्रयास करेंगे आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम आप देख सकते हैं कि टाइप 5 मधुमेह की बात करें हम, तो इसे हाल ही में जो कि आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता। ठीक है, तो हु हैज रिसेंटली ऑन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है माधव गौडविल है, पूर्णिमा देवी बर्मन है, समर अबू एलोफ है या मोहम्मद सलेम है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें तो समर अबू अलेफ की बात करें हम, तो इन्हें 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। ठीक है, तो इंडियन आर्मी लॉन्च द वॉइस ऑफ किन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है और हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की, तो इसे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने किस तारीख को अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, ऑन विच डेट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट कंप्लीट इट्स 50 ईयर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 को, 19 अप्रैल 2025 को, 18 अप्रैल 2025 को या 31 अप्रैल 2025 को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही उपग्रह आर्यभट्ट। ठीक है, उपग्रह आर्यभट्ट की बात करें हम, तो 19 अप्रैल 2025 को जो है अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाली यात्रा उत्सव देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाली यात्रा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है और तेलंगाना राज्य है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में बात करें दोस्तों, बाली यात्रा उत्सव को यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो चलिए
दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की पहली जो कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ठीक है। तो इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब जो कि हैज़ बीन इनोग्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है और सोनीपत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि ब्लैक बॉक्स लैब की बात करें तो इसके कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है दोस्तों। इसका अगर आप विद डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ पर बना हुआ प्रतिदिन की करंट अफेयर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरा इस आपको वीकली करंट अफेयर लाने का मकसद बस यही है कि आपने एक सप्ताह में कितने सारे अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़े हैं दोस्तों, कहीं भी पढ़े हैं। यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यदि कहीं भी आप पढ़े हैं तो आप भी देख सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर इनमें से पता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप नहीं इसको लगा पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। तो पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य की, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में जो है पिंक ई रिक्शा स्कीम को लॉन्च किया गया है, यानी कि शुरू की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है, ठीक है। देख सकते हैं आरबीआई हैज अलाउड विच टाइप ऑफ जो कि माइनर बैंक अकाउंट होल्डर्स टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन 10 वर्ष से अधिक आयु के, 15 वर्ष से अधिक आयु के, 17 वर्ष से अधिक आयु के और 18 वर्ष से अधिक आयु के। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें 10 वर्ष से अधिक जो आयु के जो बच्चे होंगे, जो नाबालिग बच्चे, जो कि देख सकते हैं कि बैंक खाता धारकों को जो है अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति आरबीआई के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो हाउ मेनी इंडियाज हैव बीन इनक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 28 है, 10 है, 15 है और 7 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो 7 लोगों को देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच देख सकते हैं कि युवा वैश्विक नेताओं की सूची में यहाँ पर 7 भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि गारिया और बोर्सो बोरन उत्सव किस 2025 किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। तो द गारिया और बोर्सो बोरन फेस्टिवल 2025 हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें त्रिपुरा की, ठीक है। त्रिपुरा में देख सकते हैं गारिया और बोर्सो बोरन उत्सव 2025 को मनाया गया, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया है, ठीक है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखते हैं विप्लव कुमार चौधरी हैं, टी शंकर है, एन पद्मा नमन है और या उपरोक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विप्लव कुमार चौधरी हैं और टी शंकर हैं और एन पद्मा नमन है, ठीक है। इन तीनों व्यक्ति को जो देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने ईडी में विशेष निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्ति किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व व्यापार जो कि परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 किसने जारी किए, ठीक है। तो हु हैज रिलीज द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र है या फिर विश्व व्यापार संगठन है, ये यूनेस्को है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की तो WTO के द्वारा जो है वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 को जारी किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया, ठीक है। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है या फिर ऋषभ पंत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह को देख सकते हैं कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 इन्हें चुना गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन का प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस है, विश्व दलहन दिवस है, अंग्रेजी भाषा दिवस है या फिर विश्व जल दिवस है। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, ठीक है। तो इन विच स्टेट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है गुजरात है, केरल है, हरियाणा है और आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें हम तो दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो वेयर वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इनोग्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है लद्दाख है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज की बात करें हम तो इसे जम्मू कश्मीर में इसे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है, ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन है हिजबुल उल तहरीर है या फिर इस्लामिक स्टेट है, ISI है या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट है, ठीक है, या फिर अल कायदा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात करें हम तो इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी को ली है, ठीक है। तो यह एक आतंकवादी संगठन है। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया, ठीक है। तो वेयर इज इंडियन फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बुल्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं गुजरात है, हरियाणा है, लद्दाख है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर लद्दाख की बात करें हम तो यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बालिकातन जो कि 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू किया गया, ठीक है। तो बालिकातन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि फिलीपींस है, जापान है, भारत है और दक्षिण कोरिया है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बालिकातन जो कि सैन्य अभ्यास की बातें की जा रही है तो अमेरिका और फिलीपींस देश के बीच में शुरू हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं कि वेयर हैज़ इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल देख सकते हैं कि बीन लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम है, मुंबई है, कोलकाता है और कोचीन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की, ठीक है। तो इसे कहाँ पर तो मुंबई में से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप मुंबई याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि AI प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन वुड चिप को किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो हु हैज लॉन्च द आयरन वुड चिप टू इनहेंस AI परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑप्शन है इन्फोसिस है, विप्रो है, गूगल है और कोफोर्ग है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम गूगल की, ठीक है, तो गूगल के द्वारा जो है AI प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन वुड चिप को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि चीन और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना
बनाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चाइना एंड विच कंट्री प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन और रूस, ठीक है, दोनों देश मिलकर चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे रूस और चीन की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा गया। ठीक है, तो रिसेंटली यूनेस्को हैज एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 20 जियो पार्कों, 25 जियो पार्कों या 16 जियो पार्कों या फिर 30 जियो पार्कों। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो 16 नए जियो पार्क देखें तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो 24 अप्रैल को जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है आमिर खान है, प्रियंका चोपड़ा है, करीना कपूर है या फिर सलमान खान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025 की तो इसे प्रियंका चोपड़ा को दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का पहला प्रोटोटाइप जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में है। ठीक है, तो इंडियाज फास्ट स्ट्रोक ब्रीडर रिएक्टर PFBR इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तो यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा। ठीक है, जो मनाया गया है तो ऑन विच डेट विल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025 बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात की तो 23 अप्रैल को देख सकते हैं। ठीक है, कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस को मनाया जाएगा। ठीक यानी मनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि नेपाल में किस हवाई अड्डे की परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया। ठीक है, तो विच एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल हैज़ बीन लिंक्ड टू द मैसिव करप्शन एंड इरेगुलरिटीज विथ चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या फिर विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें पोखरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यहाँ यही बताया जा रहा है दोस्तों कि ये पाकिस्तान में है और इसे आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डे के परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि स्पेसडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है। ठीक है, तो अंडर द स्पेसडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सेकेंड सक्सेसफुल डॉकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्टोसेट 3 और रिसेट, उसका GSAT-30 एंड GSAT-31 या फिर SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट या फिर इनसेट 4A और इनसेट 3D। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें ऑप्शन सी की, ठीक है, देख सकते हैं कि SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट। ठीक है, जिन्होंने स्पेसडेक्स मिशन के तहत इसे क्या किया गया है, 2 उपग्रहों को जो इन्होंने दूसरी बार जो सफल डॉकिंग पूरी की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण खबरों में रहा किसानसा शहर किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो किसानसा सिटी विच वाज इन द न्यूज ड्यू टू फ्लड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है या बोत्सवाना है, साउथ सुडान है या फिर मिस्र है। तो आप इसका आंसर देंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसानसा शहर जो है किसकी है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की एक राजधानी है, जो कि बाढ़ के कारण खबरों में यह रहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्ति किया गया है, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन दिनेश महेश्वरी है, संजीव खन्ना है, BR गवई है, या फिर DY चंद्रचूड़ है। तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम दिनेश महेश्वरी की, तो दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुए हैं, जिससे कि भारत ने इसे निलंबित कर दिया। ठीक है, तो द इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसे भारत के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और भूटान है। तो आप इसके आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो सिंधु जल समझौता की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, और इसे क्या कर दिया गया, इसे भारत के द्वारा से निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2025 के आत्मनिर्भर जो कि पंचायत विशेष पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि विच पंचायत ऑन द फर्स्ट पोजिशन इन द 2025, देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दब्बा एस ग्राम पंचायत है, या फिर माल ग्राम पंचायत है, या मोतीपुर ग्राम पंचायत है, या फिर गोलापुरी ग्राम पंचायत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें माल जो ग्राम पंचायत की, ठीक है, तो माल ग्राम पंचायत 2025 में आत्मनिर्भर पंचायत के विशेष रूप से इसे पंचायतों में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, केंद्रीय पुरातत्विक सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, तो वेयर वाज द 38 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी हेल्ड। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं कि नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में केंद्रीय देख सकते हैं कि पुरातत्विक सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कलाईगर के बिनाई जो थिटम योजना किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, तो वही देख सकते हैं कि क्लाईगर गन्नर के बी नाई जो थिटम योजना है, इसे देख सकते हैं कि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु है, राजस्थान है, केरल है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इस योजना की बात करें हम, तो इस योजना को तमिलनाडु जो राज्य में इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है और असम है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर मणिपुर की बात करें हम, तो मणिपुर में देख सकते हैं, ठीक है, कि खोंगजोम दिवस को यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो वेयर हैज द मोदी मेमोरियल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि नई दिल्ली है, पटना है, मोतिहारी है और दिसपुर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें मोदी स्मृति संग्रहालय के, इसे कहाँ पर, बिहार के जो कि मोतिहारी में इसे शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो कि 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। ठीक है, तो हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट 50+ स्कोर इन आईपीएल। ठीक है, तो ऑप्शन रोहित शर्मा है, सूर्यकांत यादव है, हार्दिक पांड्या है या फिर विराट कोहली है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो विराट कोहली की, ठीक है, तो विराट कोहली के बारे में बात करें हम, तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा की जो कि 50 स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं, ठीक बन गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए
दोस्तों आप अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें 25 अप्रैल को, ठीक है। तो हर साल जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही अरुण जो कि 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपाल की बातें हो रही, ठीक है। तो नेपाल की बातें हो रही, ठीक है, कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की यहाँ पर स्थित है, ठीक है, जो कि हाल में खबरों में रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि गुरुदेव कालीचरण जो कि ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025, ठीक है। तो डॉक्टर अच्युत सामंत हैं, साधु भद्रेश दास हैं, आर के राम कुमार है या विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो आप ये सब देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 की, तो इसे दिया गया डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि किस संगठन ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक ए टर्निंग पॉइंट एमिड पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है या फिर एशियाई विकास बैंक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही कि विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट को जो कि देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है आप देख सकते हैं कि टोटल 22 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर में पढ़ा था और आज उसको हम लोगों ने एक बार में रिविजन कर लिया और उसको प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा आप जो डिस्कशन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। विथ डिस्कशन के साथ उसमें बहुत सारे भर के जो कि आपको डिस्कशन का उसमें बौछार किया गया, ठीक है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये लाने का मकसद बस यही था कि आपने एक सप्ताह में कितने सारे अच्छे ढंग से अपने करंट अफेयर को पढ़ा है और कहीं भी पढ़ा है, किसी भी तरीक़ा से पढ़ा है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने अच्छे ढंग से आपने आंसर को दिया है। और जो भी आप अपने नोट्स बुक में जो आप आंसर को राइट डाउन किए थे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर सही हुए हैं, ठीक है। तो चल दोस्तों नेक्स्ट डे अगले दिन फिर हम लोग एक नए करंट अफेयर के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप इसको लाइक करें, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।